डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेस्ट 2 और उसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 45 के सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg starting from rest undergoes uniform acceleration. If the speed acquired in 2 seconds is 4, then power at t is equal to 1. तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो वो क्या लिखेंगे, एफ डॉट वी। तो इसका मतलब हमें फोर्स निकालना है और v की वैल्यू निकालनी है उस टाइम पे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनिशियल स्पीड 0 थी, तो a इंटू 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या लिख देंगे, m इंटू ए, 1 इंटू 2 न्यूटन, और पावर बतानी है 1 सेकंड पे। अब फोर्स तो कांस्टेंट है, तो ये 2 न्यूटन, और वेलोसिटी निकाल लेते हैं 1 सेकंड पे, वो क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी। u 0 हो गया, a कितना हो गया 2, और टाइम कितना 1, ये कितना 2 मीटर पर सेकंड। तो इतने टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, 4 वाट। सेकंड ऑप्शन, a bob of mass m suspended by a light string of length l imparted a horizontal velocity v at the lowest point such that it completes a semicircular trajectory in vertical plane. String becomes slack only on reaching the topmost point. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है लोवेस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो वर्टिकल सर्कल मोशन का क्वेश्चन है। मास m, लेंथ l, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, तो इसका मतलब नीचे कितनी स्पीड दी होगी, रूट ऑफ 5gl, जो कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मिनिमम स्पीड रूट 5gl उतना ही दिया होगा। तभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, 0। स्लैक का मतलब टेंशन 0, और यहाँ पर स्पीड नॉन ज़ीरो होगी, कितनी, रूट gl। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है लोवेस्ट और, तो काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और हाफ इंटू m इंटू रूट gl का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 5:1। थर्ड ऑप्शन 5:1। अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg, हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया हुआ, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास दिस इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट with respect to the block is suspended from the ceiling by means of thin wire. The height बताना to which block rises। तो ऐसे एक बुलेट है और यहाँ पे एक ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ थिन वायर से। ये बुलेट कितने से आ रही है, मास है 0.02 kg और स्पीड है 41 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक में स्ट्राइक कर रही है 0.8 kg, और उसके बाद इसके अंदर एम्बेड हो जाती और पूरा सिस्टम साथ में चलता है और सर्कुलर पाथ में फिर मूव करेगा। तो पहले इनिशियली हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम की जब बुलेट इसके अंदर एम्बेड होगी, स्पीड क्या होगी, v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0.02 इंटू 41, ये किसके बराबर होना चाहिए, नेट मास। तो नेट मास हो गया 0.82 बुलेट और ब्लॉक का मिला के, और स्पीड मान लेते हैं v। तो 0.82 और 0.82, तो v कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम कुछ h हाइट ऊपर गया, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अब लगा सकते हैं। जब कोलिजन हो चुका है उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल।
फाइनली भी रेस्ट पे हो जाएगा और इनिशियल पोटेंशियल इज 0। तो हाफ इंटू मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट v स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस टोटल मास इंटू g इंटू h। तो m प्लस m ख़त्म हो जाएगा, h कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2g। v स्क्वायर हमारे पास है 1 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 1/20। अब सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। A bolt of mass 0.2 kg falls from the ceiling of an elevator। ऐसा कुछ एलिवेटर है, इसमें एक बोल्ट है। तो एलिवेटर कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड्स। इट हिट्स द फ्लोर, तो यहाँ से लूज़ होता है, तो इसकी स्पीड भी उस समय पे कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होगी 0। और इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, और एलिवेटर का लेंथ दिया हुआ कुछ 4 मीटर। तो जब ये यहाँ से रिलीज होगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा g एक्सेलेरेशन से, और क्या दिया हुआ डज नॉट रीबाउंड। इसका मतलब जब ये कोलाइड हुआ तो ये भी एलिवेटर की स्पीड से चलने लगेगा बाद में। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हीट प्रोड्यूस निकालना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, क्योंकि इनिशियल स्पीड भी सेम थी, फाइनल भी सेम है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वही कन्वर्ट होगा हीट में। तो mg इंटू 4 यही हीट लॉस होगा, और m कितना है 0.2, g कितना है 9.8 इंटू 4, ये आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 0.8 इंटू 9.8, तो 8 8 64 72 78, तो 7.84 जूल्स इतना हीट लॉस होगा। सेकंड ऑप्शन। बॉडी ऑफ मास 2 kg travels in a straight line with a velocity this, work done by the net force during its displacement बताना है, x is equal to 0 to x is equal to 4। तो हमें पता वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। x इज इक्वल टू वेलोसिटी, x का फंक्शन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी 0, स्पीड 0, और x इज इक्वल टू 4 पे निकाल लेते हैं स्पीड। तो इसमें 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 3/2, ये आ जाएगा 2 क्यूब मतलब 8। अब वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m 2, 8 का स्क्वायर मतलब 64, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0, तो वर्क डन कितना हो गया सिंपली 64 जूल्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करना है। सेकंड ऑप्शन। An object of mass 4 kg is lying in xy plane at rest suddenly explodes into 3 pieces। तो xy प्लेन बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, 3 पीसेस में एक्सप्लोड हो रहा है। एक टोटल मास 4 kg है, एक 1 kg का टुकड़ा किधर जा रहा है, 2 पीसेस ईच ऑफ मास 1 kg। दो 1 kg के टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर मान लेते हैं, x और y के अलॉन्ग जा रहे हैं, 1 kg 1 kg। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जो तीसरा टुकड़ा है वो कुछ ऐसे जाएगा ताकि फाइनल मोमेंटम 0 बन पाए। ये है 2 kg इस डायरेक्शन में, और इनकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या होगी मान लेते हैं v। तो ये सिमेट्री से देखो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो एक मोमेंटम इसका है कितना 2, और एक इसका है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को कैंसिल करना है तभी फाइनल मोमेंटम 0 बनेगा। इसका मतलब थर्ड पार्टिकल कुछ ऐसे सिमेट्रिकली जाएगा 45 डिग्री पे,
नहीं तो थीटा लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। फाइनल मोमेंटम 0 करना है और स्पीड मान ली v, तो x डायरेक्शन में भी फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो 2 ही किसके बराबर होना चाहिए, v का कंपोनेंट इधर v cos 45 और इस पार्टिकल का मास, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्टिकल कितनी स्पीड से चलेगा √2 से। टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बताना एक्सप्लोजन में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ये 2 बार, प्लस हाफ इंटू इसका मास इंटू वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 जूल्स। फोर्थ ऑप्शन, a particle of mass 2 kg begins to move under the action of time dependent force, कुछ ऐसे, power developed by the force at t is equal to 1 सेकेंड निकालना है। तो हमें पता पावर क्या होता है f डॉट v, तो फोर्स पुट करेंगे 1 सेकेंड में और वेलोसिटी वेक्टर पुट करेंगे 1 सेकेंड में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फोर्स तो दिया हुआ है, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सब काम वेक्टर्स में, टी आई कैप प्लस 2 जे कैप, मास है 2 kg, तो 2 kg से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये आ जाएगा t/2 आई कैप प्लस जे कैप। हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt, t/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो इसको इंटीग्रेट कर दें अगर, dv इज इक्वल टू t/2 आई कैप प्लस जे कैप dt, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0, क्योंकि लिखा है बिगिंस टू मूव, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या लिख पाएंगे, t dt हो जाएगा t²/2, तो ये आएगा t²/4 आई कैप, और यहाँ पे 1 है तो इसका क्या हो जाएगा टी जे कैप। ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे f निकाल लो और v निकाल लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो पावर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हो गया f में 1 पुट करेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, डॉट v में t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/4 आई कैप प्लस जे कैप, ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 9/4, या 2 प्लस 1/4 तो 2.25 वाट। फोर्थ ऑप्शन, small block of mass 0.01 is whirled in a vertical circle by attaching it to a light stick of length this. Minimum speed of the block at horizontal orientation of the stick to complete circle. तो इस केस में अब यहाँ पे एक स्टिक है, स्ट्रिंग नहीं है, स्टिक है, तो मिनिमम स्पीड अगर हमें निकालनी ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, तो इस केस में क्या हो सकता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 स्पीड भी हो जाए तो चल जाएगा, 0 स्पीड हो जाए अगर बॉल की तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मान लेते हैं स्पीड v, तो मिनिमम स्पीड ही निकाल रहे हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, तो लेंथ l, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, mg2l। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो सकती है क्योंकि स्टिक है, तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, √4gl, और l 1 मीटर दिया हुआ तो v मिनिमम √4g। थर्ड ऑप्शन, two identical balls each of mass 2 kg
moving towards each other with speeds this collide elastically in one dimension, impulse imparted by one ball on another। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, ई कितना हो गया 1। उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और एक रिजल्ट और ध्यान में रख सकते हैं, टाइम सेव हो सकता है उससे। वो रिजल्ट क्या है, दो बॉल्स दोनों का अगर मास सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं और इलास्टिक कोलिजन है, तो इनके वेलोसिटी वेक्टर्स एक्सचेंज हो जाते हैं कोलिजन के बाद। मान लेते हैं u1 से जा रहा था कोलिजन से पहले, ये u2 से, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये u2 और ये u1, इनके वेलोसिटी वेक्टर्स एक्सचेंज हो जाते हैं कोलिजन के बाद। तो हमें इस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, दो मासेस आइडेंटिकल, दोनों 2 kg हैं, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। मान लेते हैं इसकी इधर 0.4 और इसकी इधर कितनी है 0.2। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इसके पास 0.2 आ जाएगा और इसके पास क्या चला जाएगा 0.4। तो हमें इम्पल्स निकालना है, तो किसी भी बॉल के लिए लीनियर मोमेंटम में चेंज निकाल लेते हैं। मान लें फर्स्ट बॉल के लिए, ए के लिए, फर्स्ट बॉल के लिए क्या लिखेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसका मास और इसकी फाइनल वेलोसिटी इस तरफ, तो इस तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, तो 0.2 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0.4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 1.2 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट ऑप्शन। बॉल having mass of this collides with another stationary ball having mass this. The lighter ball comes to rest after collision. Initial velocity of lighter ball, coefficient of restitution बताना। तो मान लेते हैं एक सिस्टम ऐसा है, इसका मास m1, इसका मास m2 और इसकी स्पीड मान लेते हैं u1 और इसकी u2। कोलिजन के बाद इनकी स्पीड्स क्या है, v1 और v2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। अब इस इक्वेशन में सब कुछ साइन के साथ पुट करना है, साइन कन्वेंशन के साथ। हमारे केस में क्या दिया हुआ है, m1 कितना है 0.05 kg। तो इसको भी ग्राम में कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 ग्राम्स। collides with another stationary ball having a mass 250 grams। तो स्टेशनरी बॉल उसको हम सेकंड माना है, तो सेकंड की इनिशियल स्पीड क्या होगी 0। लाइटर बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, इसका मतलब v1 क्या हो गया 0, लाइटर बॉल यही है, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद 0। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉल, तो u1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें E निकालने के लिए v2 v1 u2 u1 सब चाहिए। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू नहीं पता, तो पहले वो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू u1 और दूसरी बॉल रेस्ट पे, कोलिजन के बाद पहली बॉल रेस्ट पे आ जाती, तो दूसरे की, तो इसको ग्राम में लिख लेते हैं, ये है 50, ये है 250 इंटू v2, तो ये आ जाएगा 6/5। v2 कितना आ गया 6/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब E क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ v2 6/5 माइनस v1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय u2 माइनस ऑफ u1 कितना है 6। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 और 6, ये कितना आ गया 1/5।
a body of mass 1 kg moving with speed this collides elastically with another body of mass this initially at rest. The fractional kinetic energy retained by lighter body is, तो एक बॉडी है 1 kg 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, collides elastically with another body of mass 1.5 kg initially at rest. तो U2 कितना दिया हुआ है 0, ये U1 है. फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय लाइटर बॉडी, तो लाइटर बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 जूल्स. अब हमें इसकी फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी कोलिजन के बाद. मान लेते हैं V1, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, M1 माइनस M2E डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1, और सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगा, U2 क्या है 0. ये क्या आ गया, M1 कितना है 1 माइनस M2 1.5, इलास्टिक कोलिजन तो E की वैल्यू 1 होगी. U1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना हो गया 5/2 या 2.5. ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -1/2 इंटू 2 तो -1, तो -2/5 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 4/25, ये कितना आ जाएगा 2/25 जूल्स. तो हमें बताना फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड. तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ये मान लेते हैं x टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो यहाँ से अगर हम x निकाल लें वही आंसर भी होगा इसका. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है 2/25 x टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 2. तो यहाँ से x कितना आ गया 1/25. इतनी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन की है. थर्ड ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो वहाँ पे फोर्स 0 होना चाहिए. तो du/dr करेंगे वो कितना आना चाहिए 0. तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करके r की वैल्यू निकालेंगे वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, r कितना आएगा 2 अल्फ़ा/बीटा. तो एक ही r की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इस r पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल पूछ रहा है तो वही होगा ही. नहीं तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, पॉजिटिव d²u/dr². यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही पूछ रहा है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्विलिब्रियम r की वैल्यू निकालेंगे जहाँ पे फोर्स 0 है. उसके बाद इस r की वैल्यू को वापस से u की इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो u की इक्वेशन में जब ये r पुट करोगे तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाय r², तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बाय r, तो 2 अल्फ़ा बाय बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गए, बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन. Particle is dropped from a height h, it hits the ground with certain kinetic energy k. Same particle is dropped from a height 200% more than previous height. Kinetic energy में change बताना, will change by. तो अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें पता है नीचे स्पीड क्या आती है, √2gh. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, h के, क्योंकि v का स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी h के प्रोपोर्शनल. तो इसका मतलब अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी h के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं सम कांस्टेंट इनटू h. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3kh, इनिशियल कितनी है kh डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, यही परसेंटेज चेंज हो. अब के कांस्टेंट है सबके लिए सेम, ये कितना आ जाएगा 2h/h मतलब 200%.
तो काइनेटिक एनर्जी में भी 200% का चेंज आएगा। थर्ड ऑप्शन। स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी दिस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ अ वर्टिकल प्लेन, द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पावर लिखते हैं एफ डॉट वी। जब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो पावर कितना होगा 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, फोर्स नीचे mg और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, तो इस पॉइंट पे पावर 0 होगी। सेकंड ऑप्शन। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट। तो हमें पता है पावर क्या होता है, एफ वी। एफ को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, और ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इंटू वी। अब यहाँ से पावर वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, पी एम डी टी इज इक्वल टू वी डी वी। कार रेस से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, फाइनल स्पीड v, टाइम 0 से t। पावर कांस्टेंट बता रहा, पावर डिलीवर्ड क्या है कांस्टेंट, तो पी टी बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड क्या है v, तो इसमें t1 पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू पी बाई एम। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं, पावर को यहाँ से अलग कर लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। कांस्टेंट पावर कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी पूछ रहा है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड इसमें पुट कर देते हैं, और हमें पता है पावर की वैल्यू कितनी है, ये हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। टी कितना पुट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय एम, और मान लेते हैं इस टाइम पे स्पीड क्या है वी डैश, तो वी डैश का स्क्वायर बाय 2। एम और एम कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आ जाएगा 2√2 टाइम्स वी। सेकेंड ऑप्शन।